The whole funda is about recording. So, of studies, the essay written by Francis Bacon. Francis Bacon. Whatever he has written, वो अपने एक्सपीरियंस से लिखा है उन्होंने. क्यों लिखा है? Because he wanted to guide the youth कि किस तरह से a strong message to the youth. What are the advantages? कौन सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होगा? अगर कोई वीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? कोई अगर वीक कम्युनिकेशन में तो उसको क्या पढ़ना चाहिए उसको? So he has done a lot of research work on the basis of which he has written this essay. About Francis Bacon, I am skipping. Summary. अब in this essay, Bacon argue करते हैं, ये बताते हैं, अपनी बात को सामने रखते हैं. आर्ग्यू करने का मतलब ये नहीं कि उनकी बहसबाजी है. It is a style of writing. Bacon suggests, Bacon highlights that studies serve for delight. इसका मतलब होता है पढ़ने से पर्सनल प्लेजर मिलता है. Delight means yes. कोई नई चीज आप पढ़ते हैं, कोई न्यू चीज, कोई न्यू वोकैबुलरी आप जानते हैं, कोई न्यू प्रोग्राम आपने रन कर लिया है, सबसे पहले खुशी किसको होती है? आपको होती है. तो इस चीज को फ्रांसिस बेकन कहते हैं सबसे पहला जो सर्व करता है पर्पस. इट सर्व्स फॉर डिलाइट. मतलब when you study you feel happy. It gives you that personal feeling of elation, elevation, happiness. Okay. Second बोलते हैं for ornament. What is the meaning of ornament? गहना. तो पढ़ाई एक इंसान का गहना है. It adorns you. जिस तरह से ज्वेलरी adorns a person, वैसे ही स्टडीज आपका गहना है. स्टडीज सर्व फॉर नंबर 1 डिलाइट. अब ये 3 दिन का चल रहा चक्कर यहाँ पे. टेक्निकली डिलाइट खुशी देती है. इसको सिंपल इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो टेक्निकली आप समझिए इस चीज को. स्टडीज गिव्स यू द डिलाइट. सेकेंडली स्टडीज अडॉर्न यू, मतलब आपको सजाता है. आप देखते हैं आप अच्छी तरह से बात नहीं करते तो हम लोग डांटते हैं आपको, क्या तू पढ़ लिख कर कैसे बात कर रहे हो, कहते हैं ना. सुने होंगे कई बार आप लोग. और लोग बोले भी होंगे कि क्या पढ़ लिख के जाहिल की तरह बात कर रहे हो. मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा इंसान अलग दिखता है. स्टडी इज योर ऑर्नामेंट. स्टडीज इज योर ज्वेलरी. एंड फॉर एबिलिटी, तीसरा चीज है एबिलिटी. पढ़ाई से आप केपेबल बनते हैं, आप सक्षम बनते हैं. I am going to ask any question to anybody, and I can ask anybody to make a presentation. So better be careful in my class. So studies have 3 purposes according to Francis Bacon. You feel happy, it gives you the delight. It gives you the happiness when you study. Secondly, it adorns you. It makes you
acceptable in the society. Thirdly, it makes you capable. आपको सक्षम बनाता है. For Delight Bacon means one's personal private education. It means privately you feel happy. Private education. कुछ पढ़ते हैं आप, आपको अच्छा लगता है. बाकी लोगों को बाद में पता चलती है, लेकिन सबसे पहले तो आप खुश होते हैं ना. It gives you that personal happiness. Personal private education. And for ornament, he means in conversation between and among others. एक पढ़ा लिखा इंसान जब बोलता है तो पता चलता है. ऑर्नामेंट्स किसी को देख के मालूम पड़ता नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है. Can you make out whether the person is good or bad, whether he is educated or not? नहीं पता चलता है. लेकिन जब वो बातें करना शुरू करता है, but the moment the person starts talking, you will feel ये वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान. आप कैसे डिफरेंशिएट कर देते हैं? आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं मार्केट प्लेस में है, कहीं बिजी एरिया में है, आप पहचान लेते हैं ना कि पढ़ा लिखा इंसान है उनकी बातचीत से. तो भले ही किसी और से बात कर रहे होंगे, लेकिन उनको देख के आप समझ जाते हैं कि नहीं ये लड़का है, ये अच्छे स्कूल में गया होगा, इसकी व्यवहार, इसके बातचीत का तरीका एक पढ़े लिखे इंसान में गिनती होनी चाहिए. And for ability, what does he mean? He means what? That you can be capable of anything. Saksham hai aap. So Bacon argues that studies serve for delight, for ornament, and for ability. For delight, Bacon means one's personal, private education. For ornament, he means in conversation between and among others, which Bacon labels as discourse. Discourse का मतलब होता है कि ऐसे discourse का मतलब होता है प्रवचन, बातचीत करना. तो पढ़ा लिखा जब इंसान जब बोलता है, बातें करता है, तो लगता है कि वो स्पीच दे रहा है, लगता है कि वो नॉलेजेबल बात कर रहा है, पढ़े लिखे इंसानों वाली बात कर रहा है. And for ability, it leads one to judgment in business and related pursuits. अगर आप ability के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्रांसिस बताते हैं, तो आप if you are capable, you can judge अपना प्राइवेट लाइफ, अपना प्रोफेशनल लाइफ, आपको जांचने परखने की क्षमता आपको आ जाती है. कई बार आपके घर में भी होता होगा, कोई परेशानी है, कोई मसला अगर है, तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं बात करने? जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, नहीं इनका सब बात सही रहता है, किसके पास जाते हैं? आप उन्हीं के पास जाते हैं जिनको आप लगता है कि नहीं जो बोलेंगे सही बोलेंगे. क्यों? उन्हें वो क्षमता है. आप हर किसी से नहीं जाएंगे बात करने के लिए, लेकिन यू विल गो टू अ पर्टिकुलर पर्सन जहां पर आपको लगता है यू विल बी गेटिंग द बेस्ट काइंड ऑफ एडवाइस. So ability leads one to judgment in business and related pursuits. आप किसी चीज को जज कर सकते हैं, परख सकते हैं स्टडीज के थ्रू. From Bacon's perspective, men with worldly experience can carry out plans and understand particular circumstances, but men who study are better able to understand important political matters and know how to deal with problems. एक पढ़ा लिखा इंसान प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. सिंपल बात यही है. A well-read person can solve problems.
At the same time, Bacon encourages study. वो encourage करते हुए warn करते हैं, he wants that. अब यहाँ पर 3 डिसएडवांटेजेस हैं, मैंने कहा ना 3 का यहाँ पर आंकड़ा चल रहा है, डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी. अब अगेन यहाँ 3 सामने आ रहा है. द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीज. पहला क्या है? टू मच स्टडीज लीड्स टू लेजीनेस. Can anyone explain this to me? अब बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं. Can anyone explain this? आप एक जगह पे बहुत देर बैठे रहते हैं, पढ़ रहे हैं बहुत देर तक, चाय वहीं आ गई, नाश्ता वहीं आ गया, पानी वहीं आ गया, आपको वहां से उठने का मन नहीं करता, बैठ के तो लेजी हो गए. कोई कहता है चलिए बाहर घूमते हैं, छोड़ो ना कहाँ जाना है. So too much of studies makes you lazy. How many agree with this? एक क्लास में बैठ के नीचे जाना है. कई बार मैं इस क्लास में आई हूँ, आई हैव कम टू दिस क्लास, और यहाँ पे जैसे कनेक्शन नहीं सही आ रहा है, तो मैं बोलती हूँ इन लोगों को नीचे आ जाया करो. एक बार कोई नहीं आया, मतलब ऑनलाइन क्लास लो क्या, लेकिन नीचे नहीं आया. कौन उठता है कौन जाता है, ऐसा था ना वैसे यार, ऐसा हुआ था कि नहीं? जहाँ बैठ के बस बैठ गए, कौन उठता है कौन जाता है, छोड़ो. चलो ओके. So too much studies makes you laziness नहीं, makes you lazy. दूसरा क्या है? If one uses one's knowledge too often in conversation with others, then one is showing off. और कोई अगर बातचीत के दौरान जो कुछ ही पढ़ा है उसको बखान करने लग जाता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं? शो ऑफ कर रहा है. जाओ बहुत पढ़ के समझ गए. जैसे कोई भी न्यूज़ पेपर पढ़ के जाता है तो सोचता है कि सारा न्यूज़ जो पढ़ा है ना उसको डिस्कस कर लें. नॉर्मली होता भी ऐसा ही. तुमने अगर कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो तुम चाहोगे कि पूरा डिस्कस करें, और बाकी क्या बोलेंगे बच्चे तुमको? वो शो ऑफ कर रहा है. तो पहला क्या है? इट मेक्स यू लेजी. सेकंड, people will say you are show off. Third and the most important thing, कि तुमने थ्योरी में बहुत टाइम लगा दिया है और प्रैक्टिकल नॉलेज तुमको नहीं है. थ्योरी पूरा पढ़ गए. कोई अगर अच्छा गाना गाता है तो पूरी डायरी में इसको गाने भरे हुए हैं, परफॉर्म कभी नहीं किया, याद पूरा उसको, पूरा पता है कौन सा प्रोग्राम कैसे रन करना है, पता है, खाली किया नहीं कभी. ओनली थ्योरी एंड नो प्रैक्टिकल. तो पढ़ाई का पर्पस खत्म हो जाता है यहीं पे. And Francis Bacon has said that वो थ्योरी पे उतना ध्यान देते नहीं है. बोले कि थ्योरी पे कम ध्यान दीजिए और लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे
जो प्रोग्राम आप सीख रहे हैं उसको रन करके दिखाइए। जो पीछे बैठ के बैठे हुए हैं, आई वांट सम आंसर्स। So can anyone tell me the 3 disadvantages of studies right now? पढ़िए, सामने लिखा हुआ है ना, पढ़ो। चलो तुम पढ़ो, पढ़ो 3 एडवांटेजेस पढ़ो। स्टैंड अप एंड Studying is to laziness. Second, if one uses one's knowledge to obtain in conversation with others, then one is going off. And third, to be guided slowly by one's studies, one becomes a scholar rather than a practical man. नेक्स्ट एक्सप्लेन क्या पढ़ रही है अभी, एक्सप्लेन दिस, स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन। Much study leads to laziness. मतलब ज़्यादा study करते करते lazy हो जाते हैं। फिर हमसे क्या? One knowledge to obtain conversation with others, then he will go off. जैसे कोई knowledge का ज़्यादा से करता है तो वो थर्ड, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप स्कॉलर बन जाइएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है तो फिर तो आपका स्कॉलरी नॉलेज किसी काम का नहीं रहेगा। चलो तुम पढ़ो, तो पढ़ो पढ़ो। क्या मतलब होता है मॉडरेशन? मतलब ना कम पढ़िए ना ज्यादा पढ़िए, मॉडरेटली पढ़िए। हम लोग को क्या बता रहे हैं, क्या इसको बता रहे हो? पढ़िए, मॉडरेटली पढ़िए। कोई एक मिनट, क्या बता रहे हो? क्या चल रहा है? कौन सी बड़ी चल रही है? जो बच्चे बोल रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने से बोल रहे हैं। कौन सा पढ़ाई? ध्यान दीजिए। वो क्या कहते हैं, मॉडरेशन में पढ़ना चाहिए। ज्यादा पढ़िएगा तो आप लेजी बन जाइएगा, ज्यादा पढ़िएगा तो लोग आप बोलेंगे शॉर्ट करिए, शॉर्ट करता ही और सिर्फ स्कॉलर बनना है, पूरी पढ़ोगी।
Now the printing is over. आपको कुछ पढ़ रहे हो? Studies are wonderful only if influenced by experience of the persons. In moderation का मतलब क्या हुआ? Studies are important in moderation. And last year विप्रो के लिए आया था. Education and the common man. बच्चा लोग के दिमाग में तुरंत आ गया ऑफ स्टडीज, फटाफट. तो भैया पढ़ोगे रहोगे क्या तो तब ना. You are giving interviews, you are doing it practically. Not only just sitting in classroom. Theory के लिए हम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. Theory तो तुम भी पढ़ लोगे. Practically यहाँ सामने मेरे सामने करवा कर. Make presentation. I would like you to do that. Theory घर पे करो. Practically यहाँ पे करवा करके. And if you do not understand particularly, of course, you are all the time 24/7 in class. अब second year में आ गए. Be seen, be heard. फिर विप्रो आ जाएगी तो आप लोग सेक्शन में हो जा सकते हैं. आपको प्रिपेयर करना है. टाइम जोनी शॉप आपको लगेगा बहुत अभी बहुत देने हैं कर लेंगे, बहुत दिन नहीं है. टेक्निक इज ओवर, मैंने पहले लिख दिया. एक टेक्निक नहीं हम चल रहा है. अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गया है. अब कम आसान पढ़ाई. ठीक है, चलिए आगे बढ़िए. Persons' natural abilities are enhanced by studies, but studies तो without- किसी भी बंदे का पर्सनल नॉलेज एनहांस हो जाता है. Their creativity, because of studies, your knowledge is enhanced. ये स्टॉप करना होगा फिर. हाँ सर ने भी कहा था कि इसको बिल्कुल बोल्ड कर लीजिए, स्लाइडें बना लीजिए. एक स्लाइड में एक पॉइंट रखिए. बोल्ड कर. और दिस इज द मोस्ट important subject. Bacon's argument about the value of studies is the moderation. Studies can only be valued if it is done in moderation. Do not study too much because you will be labeled as a show off. You can become lazy. Only practical theory knowledge will give no good results. Read on. Studies without experience lead to confusion in dealing with the outside. हाँ, studies without practical knowledge, you will be confused. Supposing there is a doctor, he has studied medicine, उसने कभी सर्जरी नहीं किया है, जानता सब है, कभी किया नहीं है. अचानक उसको भेज दिया जाएगा ओटी में, he will be so confused that he might also faint over there. घबराहट में वो कुछ भी हो सकता है. क्यों? थ्योरी सब जानता है, टॉप किया है क्लास में, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. नो प्रैक्टिकल नॉलेज लीड्स टू कंफ्यूजन. यस रीड. According to Bacon, dishonest men condemn education. हाँ, यहाँ इसको पढ़ के बेसियारी वाले बड़े खुश हुए थे कि मैं बहुत अच्छा लाइन है ये, बहुत मजा आया समझने में. मतलब आपको बैठ जाओ. अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन कहते हैं जितने लोग धूर्त जो होते हैं, डिसऑनेस्ट मैन होते हैं, क्लास करके क्या करेंगे, छोड़ो ना, पास ही ना करना है, पास कर जाएंगे. अभी क्लास में कोई ऐसे बच्चे हैं क्या, पढ़ाई क्या करना है, क्लास क्यों करना है, सब्सिडी है ना, कर जाएंगे. दे कंडेम्स, वो पढ़ाई का बहिष्कार करते हैं. कौन? जो डिसऑनेस्ट रहते हैं, जो चीटिंग के भरोसे बैठे हुए हैं. तो कितने डिसऑनेस्ट मैन इस क्लास में?
स्टूडेंट बच्चा कहीं पर है, उसका एग्जाम कोई और दे रहा है, चाचा भतीजा गांव शहर में, हाँ ऐसा होता है कि नहीं? पैसे दे के पास कराया जा रहा है, तो बच्चा क्या बोल रहा है? माँ बोलेगी पढ़ो, थोड़ी ना पढ़ेंगे काहे के लिए, पास है ना करना है, दिखा देंगे रिजल्ट। वो क्या किया, वो जाके उछल दिया 5,000 10,000 एक पेपर का, और खुद कभी KFC में, कभी कहीं कहीं पर एग्जाम है जी, हाँ हो रहा है, पूरा किया हुआ है, पूरा है, पता चला टॉप किया है। कौन था, क्या नाम था लड़की का जो बहुत, रूबीला, रूबी रूबी राय, मतलब तो यहाँ बेकन भी क्या कह रहे हैं, डिसऑनेस्ट मैन बहिष्कार करते हैं, मैं पढ़ना क्या है, पास ही ना करना, कर जाएंगे, सब्सिडी है ना, हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या बोलते हैं? यस, बहिष्कार करना, कंडेम, आई कंडेम योर बिहेवियर, मतलब मैं इसका विरोध करता हूँ, निंदा करना, बहिष्कार करना। तो डिसऑनेस्ट मैन, देखिए अब बेकन बोल रहे, मैं तो नहीं बोल, बट आई बिलीव, आई सपोर्ट, एंड मेरे साड़ी वाले बहुत खुश हुए थे कि मैम व्हाट अ स्टेटमेंट, वेरी गुड मैम, दिस इज नॉट माय स्टेटमेंट, दिस इज फाइन, व्हाटएवर मैम, बट मजा आ गया। तो डिसऑनेस्ट मैन, डिसऑनेस्ट पीपल पढ़ाई की निंदा करते हैं, वो टॉप करा, पढ़ रहा, दिन में पढ़ रहे, तू अपना देखो, देखो तुम्हारा भाई कितना पढ़ता है, छोड़ो ना, बेवकूफ है, पढ़ रहा हूँ, टाइम बर्बाद कर रहा है, उससे अच्छा नंबर ला के दिखा देंगे हम। ऐसे लोग डिसऑनेस्ट होते हैं जो कि पढ़ाई को ही, स्टडीज को ही की निंदा करते हैं, पढ़ने वालों की निंदा करते हैं। स्टूपिड मैन एडमायर, स्टूपिड मतलब कौन? मूर्ख लोग बोलते हैं, एडमायर करते हैं, देखो फलना चिलना का बच्चा IAS हो गया, इतना अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, वो IAS हो गया, मेरा भाई है ना, इस इमेज में मेरा एक भैया है ना, वो वहां काम कर रहे हैं, तो आप स्टूपिड मैन, तुम खुद पढ़ो ना भाई, तुम इसका जिसका तुम एडमायर करो, लेकिन कम से कम एडमायर कर रहे हैं, कम से कम मोटिवेटेड हो रहा है कि वो हो गया तो शायद। तो यहाँ फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं, स्टूपिड मैन एडमायर एजुकेशन बट वाइज मैन यूज एजुकेशन, जो उन्होंने पढ़ा है डे टू डे लाइफ में, जो अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, उसको यूज करते हैं। अब आपके सामने एक बंदा बाहर गया, क्या पढ़ाई हो रहा है, ध्यान नहीं दे रहे, तो ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं? पढ़ाया जा रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान है कहाँ? कहाँ ध्यान है आपका? और सही करें, इस लेसन के बाद तो जिसका भी बहुत पर निकलता था ना, सबका पर कट गया। हाँ सही मैम बोल रहे, कहीं लग रहा होगा अंदर भी कुछ लगा होगा झटका। तो डिसऑनेस्ट मैन कंडेम स्टडीज, स्टूपिड मैन एडमायर, वाइज मैन यूज। ये 3 दिन का चल रहा है ये, राइट? He wants the educated man not to use his education to argument unnecessarily with people. और फिर ये वार्न करते हैं उस वाइज मैन को कि बेवकूफों के साथ कभी बहस मत करना, कभी तुम जीतोगे नहीं, इसलिए unnecessarily do not argue with people. He wants the educated man not to use his education to argument unnecessarily with people.
एंड नॉट टू अज्यूम दैट, और ये मत सोचो कि एजुकेशन हमेशा तुमको सही रास्ता ही दिखा सकता है। एजुकेशन आपको सही रास्ता भी दिखा सकता है, गलत भटका भी सकता है। इसीलिए कहा गया है डू नॉट आर्ग्यू, बहसबाजी से बचिए। Not to use education merely to focus on conversation with others. Rather, Bacon argues education. और आगे वो बोलते हैं, फिर अगर 3 का फिर बुलेट्स आ रहा है सामने, कई बार इसको एडिट कर चुके हैं। Some books should be read, but their advice ignored. Now यहाँ पे वो एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बुक्स पे आ रहे हैं। Some books should be read. कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कि आप पढ़िए, कुछ एडवाइस करो तो इग्नोर करिए। And other books ignored completely. कुछ ऐसी भी किताबें हैं which should be completely ignored. But and a few books are to be chewed and digested. आपका course books. मतलब ये नहीं कि फाड़ो उसको चबा जाओ, पान नहीं है। Chewed and digested means to understand it completely. So some books are to be read, but the advice ignored. पढ़िए, advice ignore करिए. Some books are to be ignored completely, and some books, like your course books, are to be read thoroughly, intensively. Which means to be understood completely. Understood perfectly and used to guide behavior. Because these are the books which will guide you. In addition, अब कुछ और ऐड कर रहे हैं Bacon. Bacon advises that some books can be read by others. Some books note लेने के लिए होता है. Who take notes. And the notes can be substitute for reading an entire book. जैसे अब ये कंटेंट क्या है, नोट्स ही तरह है ना. This has to be understood. But these books should not be those that cover important subjects. लेकिन सिर्फ नोट्स पढ़ के तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो. You need to understand the complete gist. अब ये बात करते हैं what are the effects of reading. रीडिंग का इफेक्ट क्या होता है? रीडिंग, कॉन्वर्सेशन एंड राइटिंग. एजुकेशन सम अप किया जा सकता है रीडिंग, कॉन्वर्सेशन एंड रीडिंग क्रिएट्स अ वेल राउंडेड मैन. का मतलब क्या होता है? कोई आदमी अगर पढ़ता है, पढ़ने की आदत लग जाती है उसको, तो एक वेल राउंडेड मैन डेवलप करता हो, knowledgeable, a person who is accepted in society. Conversation makes a man to think quickly.
कैसे? कुछ हम सवाल पूछे, आप तुरंत जवाब दीजिएगा। प्रोसेस कितना जल्दी हो जाता है। लिसनिंग, you listen, I am encoding, you are decoding, and then you are answering me right back. तो encoding, decoding, feedback सब क्या हो रहा है? Quickly हो रहा है। By writing by which Bacon usually means arguments, essay writings makes a man capable of thinking with logic and reasoning. कुछ लिखते हैं आप तो आप सोच करके लिखते हैं। You are thinking logically and then you are writing. Further, Bacon argues if a man doesn't write very much, he has to have good memory. और बताते हैं अगर कोई नहीं लिख रहा होता है, इसका एक यही मतलब है कि उसकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, तब इसलिए नहीं लिखता है। Maybe the person remembers the whole thing. If he doesn't exercise the art of conversation, he needs to have a quick wit. और अब बहुत क्विक विट का मतलब होता है हाजिर जवाब। अगर ज्यादा बात नहीं करता है लेकिन समय समय पर उसकी ऐसी ऐसी कमेंट होती है जो कि बहुत अच्छी होती है। कम बोलता है लेकिन बहुत ही सटीक बोलता है, सिचुएशन पे बोलता है। To pretend that he knows more than he does. और अगर वो ज्यादा नहीं पढ़ता है तो, and if he does not read very much, he has to be able to fake it. तो कई बार पढ़ते नहीं है लेकिन आप दिखाते हैं कि आपने बहुत पढ़ा, आपने पढ़ा है, आपने प्रिपेयर नहीं किया लेकिन आप दिखाना चाहते हैं, आप फेक करते हैं आप that you have, वो आर्ट आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे नहीं आता फिर भी मैं किसी को जाने दूंगा नहीं कि मुझे नहीं आता। और जैसे